हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है वो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 वाले साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि हमारी भर्ती कहीं आचार संहिता में लटक तो नहीं जाएगी और कब तक हमारी ज्वाइनिंग होगी, कब नियुक्ति के आदेश जारी होंगे, ये सब बातें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीट लेवल 1 की, उसके बाद रीट लेवल 2 की बात करेंगे। क्योंकि रीट लेवल 1 का रिजल्ट पहले आएगा, ये आप सभी को पता है। और रीट लेवल 1 का रिजल्ट आपको मैं 2-4 चीज़ें बताती हूँ पहले, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। रीट लेवल 1 का रिजल्ट पहले 24 तारीख को जारी हो रहा था, ठीक है, फिर 24 को नहीं तो ये तो पक्का था कि 25 को हो ही जाएगा और ये बातें सबको पता पड़ चुकी थी। बट क्यों जारी नहीं हो पाया? तो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बोला है कि इसमें प्रोविजनल अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हम लास्ट टाइम डाटा जो है उसको क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि भर्ती जो है वो फिर कोर्ट में अटक जाए और अभ्यर्थी आचार संहिता में फंस जाए और आचार संहिता के भी बहुत दिनों बाद, महीनों बाद ज्वाइनिंग हो। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का रिजल्ट तब नहीं आया और अब आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा या तो राखी से एक दिन पहले या एक दिन बाद। ठीक है, मतलब आप लास्ट में आपको डेट बताऊं तो 31 अगस्त के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और 31 अगस्त बस आने वाला है, 3-4 दिन की बात सारी है। ठीक है, इस वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, शुक्रवार से पहले पहले, ये पक्की बात है। ठीक है, और जैसे आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा तो 31 अगस्त को उपेन्द्र यादव बीकानेर जाएंगे और आप लोगों के जो जिला आवंटन है और नियुक्ति आदेश वगैरह जो भी है वो सब जारी करवाने, मतलब जल्दी से जल्दी कार्य को स्पीड में हो उसकी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो 15 सितंबर से पहले पहले या 15 सितंबर तक तो हो ही जाएगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, अब बात करते हैं रीट लेवल 2 की। तो रीट लेवल 2 में ऐसा है कि हालांकि हमारा रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, बट हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो रीट लेवल 2 के डाटाज है वो चेक होना स्टार्ट हो गए हैं। रीट लेवल 2 में आपको पता है कि 8-9 सब्जेक्ट है पूरे के पूरे। ठीक है, तो उनमें से कुछ पूरा तो नहीं कहूँगी मैं, देखो 1-2 सब्जेक्ट है ना उनके डाटा चेक होना स्टार्ट हो गए हैं और 9 सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली डाटा चेक करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बट ये है कि जो 20 सितंबर है उससे पहले पहले हमारे रिजल्ट आ जाएंगे। मैक्सिमम रिजल्ट तो 17-18 के आसपास आ जाएंगे। बस ये रहता है कि एक आध सब्जेक्ट कोई ऐसे रहते हैं ना जो छोटे सब्जेक्ट रहते हैं, उर्दू वगैरह, जिनमें कैंडिडेट्स की संख्या कम होती है, बस वही लेट होंगे, बाकी 15 तक भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और जब रिजल्ट आ जाएंगे तो जितना स्पीड से रीट लेवल 1 वालों का काम नहीं होगा ना, उससे जल्दी रीट लेवल 2 का होगा। क्यों? क्योंकि आचार संहिता जो है वो कोई तो कह रहा है 4 अक्टूबर को लगेगी, कोई कह रहा है 9 अक्टूबर को लगेगी। ठीक है, आप एक बात सोचो, आपने अगर पूरे साल भर मेहनत की, कोई भी खेत है उसको जोतने में, या फिर आप एक बात मान लो आपने पूरी साल भर रीट की तैयारी करी, कुछ भी किया और लास्ट में आपको किसी ने 1 महीने बोल दिया कि नहीं हम कहीं घूमने चलते हैं, मैं तेरे को घुमाऊंगा फ्री के पैसों में, विदेश का टूर करवाऊंगा, क्या आप चल जाओगे? क्या नहीं जाओगे? क्योंकि आपको भी पता है कि मेरे पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अशोक गहलोत के कार्यकाल में बस अब ये आचार संहिता लगने ही वाली है और वो अपनी जो मेहनत है ना उसका क्रेडिट किसी और को तो नहीं देंगे, ना ही अपनी मेहनत को बिल्कुल विफल होने देंगे। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ मुद्दों पे वो भी गलत हैं, उनको इतना लेट नहीं करना चाहिए था, भर्ती बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई और बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई है। पर आप एक बात तो मान सकते हो कि जो काम आपने किया है ना, मान लो आपने पूरा काम कर दिया 10-15 लोगों का, सब कुछ, सबकी मदद की, सब कुछ किया और आप उसका क्रेडिट क्या किसी और को दे दोगे? क्या किसी और को क्रेडिट देना आसान काम नहीं है भाई। यहाँ पे 48,000 शिक्षकों की भर्ती है, अशोक गहलोत ने भर्ती निकाल दी, पेपर करवा दिया, सब कुछ ठीक है, रद्द बद्द जो भी हुआ, बट अब फाइनल परिणाम आने वाला है। तो ऐसा थोड़ा है कि उनको, एक बार बताऊँ, ऐसा पक्का किसी को भी नहीं पता रहता है कि कांग्रेस जीतेगी, कि भाजपा जीतेगी या कोई और। ठीक है, मान लो अगर वो वोट हार, मतलब चुनाव हार भी जाते हैं तो इसकी जो ज्वाइनिंग देगी वो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो देगी, तो वो तो पूरा क्रेडिट उनके पास चला गया और 48,000 अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। तो अशोक गहलोत कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनका जो भर्ती का क्रेडिट है वो किसी और को दें। तो ये बात पक्की है। हाँ, हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि उनकी नीयत ये है कि आचार संहिता के कुछ दिन, 2-4 चंद कुछ दिन हैं उनके पहले ही वो ज्वाइनिंग दें। ठीक है, तो बस ये है कि आचार संहिता में तो बिल्कुल ना लटकेगी, चाहे आचार संहिता के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही हमारी नियुक्ति हो पर आचार संहिता के पहले हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों की। ठीक है, जो लोग अभी भी इस बात में हैं कि नहीं आचार संहिता तो लगी जाएगी, अटक ही जाएगी, तो उसका जो एक सॉल्यूशन बनता है ना वो ये रहता है कि आचार संहिता के पहले जिन जिन चीज़ों की घोषणा हो चुकी होती है ना, चुनाव आयोग उनको कंप्लीट करने की पूरी परमिशन दे देता है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि भर्ती बहुत बड़ी संख्या में है तो शायद वो परमिशन ना दे, तो देखो सच बात बताऊँ मैं आपको, मन तो हम
अगर मन हमने ऐसा ही बना लिया तो हम अपने आप को समझा तो नहीं पाएंगे। बट हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी मैं कि कोई भी अपनी मेहनत का क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहेगा तो आचार संहिता में भर्ती हमारी बिल्कुल भी नहीं अटकेगी। और एक ये रूल भी है कि आचार संहिता से पहले जिन चीज़ों की घोषणा हो चुकी है वो सब भी आचार संहिता में ईजिली हो जाती है, और चुनाव आयोग जो है वो उनकी परमिशन भी दे देता है। और संख्या भी कम हो जाएगी, क्योंकि रीड लेवल 1 वालों की ज्वाइनिंग तो पहले ही हो जाएगी, तो रीड लेवल 2 के कम ही बच्चे बचेंगे। तो प्लीज़ अब आप इस चीज़ की तो टेंशन लेना छोड़ ही दो कि हमारी ज्वाइनिंग होएगी कि नहीं होएगी आचार संहिता में, या फिर हमको और भी बैठा रहना पड़ेगा।